हेलो एंड वेलकम। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज है लेक्चर नंबर सेकंड और आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स या मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से मेजर किया जाता है, कंट्रीज़ में किस तरह से रैंकिंग दी जाती है, किसका ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसका कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बेसिस पे हमें कुछ इंडिकेटर्स या मेजर्स पढ़ने हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। उसमें हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से 3 इंडेक्स से मिलके बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेक्स वैल्यूज़ के 4 लेवल्स। एशियन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हम 2020 का HDI जो आया हुआ है अभी के लिए, इंडिया का क्या हाल है उसमें वो देखेंगे। ब्रिक्स के नेशंस में इंडिया का कंपैरिजन, सार्क नेशंस में इंडिया का कंपैरिजन। फिर दूसरा हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में या ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, 2021 की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इंडिया के हाल और इंडिया के नेबर्स का हाल। हम आखिर पे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आज हम ये 4 इंडेक्सेस के बारे में दोस्तों सीखेंगे, ये 4 टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सुनिए, HDI जो है उसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबको पता होगा। याद रखना 1990 में इस कंसेप्ट को किसने दिया, इस कंसेप्ट को किसने दिया, किसने डेवलप किया, कंसेप्ट को डेवलप किया महबूबुल हक ने। महबूबुल हक पाकिस्तान के थे, लेकिन महबूबुल हक को बहुत सारे लोगों ने असिस्ट किया और खास जो उनमें है वो नाम आपको याद रखना है, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन का नाम आपको याद रखना है, जो कि इंडिया से थे। उन्होंने महबूबुल हक पाकिस्तान को असिस्ट किया। इन शॉर्ट कुछ बुक्स सिर्फ एक ही नाम लिखती हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स है जो 2-2 नाम लिखती हैं। आपको दोनों नाम याद रखने। चलिए ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात होगी, ये सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। ये कंसेप्ट तो डेवलप किया महबूबुल हक ने, लेकिन इस कंसेप्ट को सारी कंट्रीज के ऊपर या बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लागू कराना, एनफोर्स कराना, प्रैक्टिकल शेप देना, इस कंसेप्ट को एनफोर्स करने का काम किया यूएनडीपी ने। यूएनडीपी ने बोला कि इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं सारी कंट्रीज पे, जिन पे भी मेजर किया जाएगा। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या करता है यूएनडीपी? यूएनडीपी ने इस कंसेप्ट को यूज किया और बोला कि हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कैसे किया? यूएनडीपी ने पब्लिश किया एक रिपोर्ट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखना, ये पब्लिश किया, लेकिन एनुअली इसको पब्लिश किया गया था। तो यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट है वो एनुअली पब्लिश की। रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के अंदर कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इसी रिपोर्ट के अंदर इंडेक्सेस होंगी। तो इसी रिपोर्ट के अंदर जो इंडेक्स होगा उसी को बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, यूएनडीपी की अगर थोड़ी सी बात करें, इसको बनाया गया 1965 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, लेकिन अभी जो हमारे पास रीसेंट या लेटेस्ट डाटा है वो 2020 का दिसंबर वाला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब आने वाला है 2021 दिसंबर में नया रिपोर्ट, वो हम आगे कभी करंट अफेयर में कवर करेंगे। लेकिन इतना जानना है आपको, जो 2020 पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट आया वही हमारे लिए अभी के लिए लेटेस्ट है और वही आपको अभी के लिए याद रखना है। तो सुनो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिसंबर 2020 में रिपोर्ट निकाली गई। इस रिपोर्ट में इंडेक्स जो होगा ना वो असल में 2020 वाला डाटा नहीं होगा। इस रिपोर्ट में जो इंडेक्स है, इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डाटा जो है 2019 का है। अब जो आने वाला है 2021 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट, उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें जो इंडेक्स होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो डाटा होगा, जो इंडेक्स होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो होगा 2020 का। ठीक है, तो इतना आपने जाना। चलिए भाई, इतना हमने जाना। सवाल अगर आपसे मैं करूं, बताइए भाई फुल फॉर्म क्या है? आइए है आपके सामने। कब दिया गया इस कंसेप्ट को? इस डेट पे। किसने दिया? महबूबुल हक ने। साथ किसने दिया? अमर्त्य सेन ने। इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल शेप किसने दी? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी कब बना, कब बना, कब बना? इस डेट पे। हेडक्वार्टर कहां है? यहां पे न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी ने किस तरह से इस कंसेप्ट को अप्लाई किया?
यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट निकाली एचडीआर, उसी रिपोर्ट में अंदर एचडीआई होता है। यूएनडीपी हर साल निकालता है कि 2 साल में निकालता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है ये हर साल एनुअल रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में जो इंडेक्स होता है वो उसी साल का होता है या उसके पिछले वाले साल का। इंडेक्स जो होती है ना वो पिछले वाले साल का होता है। रिपोर्ट तो निकलेगी 2021 में या 20 में, पिछले वाला साल का डाटा उसमें होगा। इंडेक्स में पिछला वाला साल होता है डाटा, ठीक है, ओके। ये जो एचडीआई है, याद रखना इसके अंदर 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशंस, हम अभी पढ़ेंगे वो डायमेंशंस के बारे में। उन 3 डायमेंशंस के अंदर 4 इंडिकेटर्स है, उन 4 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उन 4 इंडिकेटर्स के अंदर 3 डायमेंशनल इंडेक्स है, हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में, और यही 3 डायमेंशनल इंडेक्स बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो असल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये चीज़ें होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडेक्सेस बनते हैं, 1 2 3। हम अब ये देखेंगे, आपको समझ में आने वाला है जब ये पढ़ेंगे। सबसे पहला डायमेंशन जो है वो है, डायमेंशन जो है वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उस सेकेंड डायमेंशन एक्सेस टू नॉलेज, थर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब डायमेंशन के अंदर इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब क्या चीज़ें देखी जाए, किस तरह से इस डायमेंशन को मेजर किया जाए। इंडिकेटर क्या है? हम इस लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को मेजर करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और दूसरा इंडिकेटर हम एक्सेस टू नॉलेज में कैसे देखेंगे? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, बच्चों जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो कितने सालों तक स्कूल जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सेस टू नॉलेज में यह भी देखा जाएगा कि अभी का क्या ईयर है स्कूलिंग का, मीन ईयर, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अभी के लिए क्या है, अभी के लिए कितने लोग स्कूल जाते हैं, वो ये है। आगे 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 कितने लोग स्कूल जाएंगे, कितने सालों तक लोग स्कूल जाएंगे, या पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम आपको पढ़ाएंगे ना, अभी आगे समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में एक इंडिकेटर है क्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। क्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बहुत सारी कंट्रीज में आप पर कैपिटा इनकम भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी को दिमाग में रखा जाता है, करेंसी का वैल्यू दिमाग में रखा जाता है। पीपीपी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अब सुनो। और ये डॉलर्स में मेजर किया जाता है। अब सुनो, ये जो इंडिकेटर्स है, इस इंडिकेटर में एक इंडेक्स होगा। इन इंडिकेटर्स के लिए हम जब पढ़ेंगे तो एक इंडेक्स निकाला जाएगा। इन इंडिकेटर्स में एक इंडेक्स मतलब जहां पे आपको रैंकिंग दी जाएगी। हाँ भाई, इंडिया में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इतना है, पाकिस्तान में इतना है, तो एक इंडेक्स होता है ना, वो इंडेक्स निकाला जाएगा। और सुनिए ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे डायमेंशनल इंडेक्स कौन कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। ये तीनों को जब जोड़ा जाता है, इसको ये तीनों को जब जोड़ा जाता है, उससे मिल के बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आपको याद रखना था। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2020 का निकाला गया, उसमें मैं आपको बताऊं, नॉर्वे की पहली पोजीशन थी, आयरलैंड की सेकंड पोजीशन, स्विट्जरलैंड की थर्ड पोजीशन, इंडिया की रैंक 131 थी, और सबसे लास्ट में 189 कंट्रीज़ है टोटल में, याद रखना, टोटल में 189 कंट्रीज़, और सबसे लास्ट में नाइजर की रैंक है सबसे लास्ट में, याद रखना। इंडिया की रैंक जो 131 है उसमें आपको याद रखना है, इंडिया को फॉल हुआ 2 रैंक से, इंडिया गिर चुका है 2 रैंक से। 2019 के हिसाब से अब 2020 में 131 रैंक है, लेकिन 2019 के हिसाब से 129 ही रैंक था, तो 2 रैंक्स गिर गया। याद यहाँ पे लिखा है 2019 में इंडिया की रैंक थी 129, 2020 में इंडिया की रैंक है 131। आप सोचोगे सर इंक्रीज हुआ 2 रैंक, अरे भाई अच्छी बात है, बढ़ गया। अरे भाई नहीं, बढ़ नहीं गया, ये फॉल असल में हुआ। रैंक 1 सबसे अच्छा होता है। आप खुद ही सोच लीजिए, आपकी पोजीशन क्लास में आई 129 तो अच्छी है ना, 131 बहुत पुरानी पोजीशन। कोई फर्स्ट नंबर पे आए ना तो अच्छा है, किसी को 100 मार्क्स आ जाए, 100 रैंक आ जाए, या 30th पोजीशन आए तो गलत है ना। जितना पीछे उतना गलत है। मार्क्स ईयर नहीं, ये मार्क्स नहीं है, ये रैंक है, ठीक है ना। मार्क्स और रैंक आपस में अपोजिट हो जाते हैं इस मामले में। तो सुनो 2019 में 129 रैंक थी तो ठीक ठाक रैंक थी, लेकिन अब ये 129 से और नीचे गिरा, और 2 स्टेप नीचे गिरा, 131 रैंक, तो नीचे गिरना हो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 2020 में 129, 130 और 131, 2 रैंक्स फॉल हुआ इंडिया इन 2020, ठीक है।
अगर हम 2019 की बात करें तो पहले नंबर पे नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पे, एयरलैंड थर्ड नंबर पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 2020 में जो रिपोर्ट आई ये 3 कंट्री है, 2019 में जो रिपोर्ट थी ये 3 कंट्री थी। कंट्री 3 सेम है, लेकिन एक फर्क है, ये दो आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेसेस। स्विट्जरलैंड थोड़ा सा गिर जाता है, एयरलैंड थोड़ा सा अप हो जाता है, राइज हो जाता है, इसका फॉल हो जाता है। स्विट्जरलैंड का फॉल हो जाता है, वो थर्ड नंबर पे आता है। एयरलैंड यहां पे थर्ड नंबर पे है, लेकिन उसका राइज हो जाता है, वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो ये एक रैंक गिरता है, ये इसका एक रैंक माइनस होता है, इसका एक रैंक प्लस होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 3 कंट्री सेम है। तब भी वो टॉप 3 कंट्री थी, अब भी एक टॉप 3 कंट्रीज थे। ये 2019 वाला, हम आप पढ़ रहे हैं 2020 वाला। 2020 वाला ही पढ़े हैं, दिसंबर 2020 में आया है ये रिपोर्ट मेरे दोस्तों। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स वैल्यूज के बारे में। देखो, 0 से लेके 1 तक इंडेक्स वैल्यू दिया जाता है, और इस इंडेक्स वैल्यूज में 4 लेवल्स की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये एक लेवल, वैसे 0 से तो लेवल नहीं गिनी जाती, 0.350 से लेवल स्टार्ट होते हैं। चलो हम बताएंगे आपको, सुनिए 0.800 से बढ़ के, मैंने बोला ना 0 से लेके 1, तो 0.800 से बढ़ के ये वाला पोर्शन, ये है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। 0.70 से लेके 0.79 है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 0.55 से लेके 0.69 तक है मीडियम डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलो या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलो, कोई मसला नहीं। 0.350 से लेके 0.549 जो है ये है लो ह्यूमन डेवलपमेंट या लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज में इस इंडेक्स वैल्यूज़ को बांटा जाता है, 4 लेवल्स में, 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स में बांटा जाता है इस लेवल्स को। ठीक है, इन लेवल्स को। ओके, आशियन कंट्रीज की बात करें तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट किसका है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है। कुछ कंट्रीज है, सारी कंट्रीज आपको याद नहीं रखनी है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सिंगापुर, सऊदी अरबिया, मलेशिया को याद रखो। इनफैक्ट आप थोड़ा सा इनका जाके ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लिस्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे आप थोड़ा रैंकिंग वैंकिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे नाम दो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे याद रखो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका है, याद रखना, चाइना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उनका डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और 0 से 1 ये वर्स्ट बताता है, ये बेस्ट बताता है, मतलब इसकी वर्स्ट रैंक है, इसकी अच्छी रैंक है फिर भी। ठीक है, तो ये वालों कंट्रीज़ का अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एशियन कंट्रीज़ का। ये वालों का ठीक ठाक है, ये वालों का भी चलेगा, लेकिन ये वालों का खराब है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, हाई में ये कंट्रीज़ है, चाइना, श्रीलंका याद रखो। मीडियम में ये कंट्रीज़ है, आपको सभी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। मीडियम में बहुत सारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आती है, इंडिया भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, म्यांमार भी, और पाकिस्तान के बारे में खास बात बताऊं, पाकिस्तान भी इंडिया की तरह गिरा 2 रैंक्स। इंडिया जिस तरह से गिरा 129 से ये 131 गिरा 2 रैंक्स, फॉल हुआ 2 रैंक्स। इसी तरह पाकिस्तान भी 152 से लेके 154 गिरा 2 रैंक्स। गिरना 2 रैंक्स आप नहीं बोलना राइज होना भाई, ये रैंक है। रैंक मतलब पता है ना भाई, जो आपका रैंकिंग आता है क्लास में जब आप पढ़ते थे पहले, तो 151 रैंक फिर भी ठीक था, 150 लास्ट बेंचर है। इन शॉर्ट इतना याद रखो, 152 से लेकर 154 2 रैंक्स गिरा। ठीक है, राइज नहीं बोलना भाई, ये मार्क्स नहीं है, रैंक्स है, रैंकिंग है। ओके, अब यहां तक तो आपने देखा। अब लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अफगानिस्तान का याद रखना, मैंने यहां पे डैश डाला, यमन का भी देख लो, अगर याद रखना है तो रखो, कोई बात नहीं, बस ये मैंने डैश डैश दिए हुए हैं, वो चीज़ों का आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के हिसाब से। तो सुनिए, 2020 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का निकाला गया, जिसमें 2019 का डाटा है, ठीक है, 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट असल में लिखना था। चलो, 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकाला गया, जिसमें 2019 का इंडेक्स का डाटा है, उसमें इंडिया के बारे में क्या क्या खास बात है सुनिए। इंडेक्स वैल्यू जो है वो कितना है, 0.645, तो 0.645 इंडेक्स वैल्यू है। 0.645 मतलब मीडियम में ही इंडिया आता है। उसके बाद रैंक इंडिया की 131 है, यहां पे भी मैंने बोला 2020 में 131 रैंक है। उसके बाद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ये तो मैंने बोला इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, मैंने आपको बोला ना।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और इसको मैंने आपको बोला पर कैपिटा इनकम भी आप बोल सकते हो, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा आप बोल सकते हो, पर कैपिटा इनकम भी, ठीक है ना। असल में ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है जो कि बनाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये असल में ग्रॉस नेशनल इनकम, बहुत सारी कंट्रीज बाहर की ग्रॉस नेशनल इनकम को मानते हैं बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी। हमें उधर इधर नहीं जाना, आप इसको सिर्फ मानो पर कैपिटा इनकम, बात खत्म। एक लाइन में याद रखो, बात खत्म। सुनो यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया का, 69.7 ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, 12.2 ईयर्स। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, 6.5 ईयर्स। पर कैपिटा इनकम कितना है, $6681 इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हम देखेंगे ब्रिक्स नेशंस में, याद रख लीजिए ब्रिक्स नेशंस में रशिया पहले है, ब्राज़ील उसके बाद, चाइना उसके बाद, रैंकिंग साथ साथ देखो भाई, साउथ अफ्रीका उसके बाद 114 रैंक, फिर इंडिया, तो इंडिया है लास्ट रैंक। अगर सवाल आए ब्रिक्स नेशंस में किस कंट्री की सबसे लास्ट रैंक है, इंडिया की है सबसे लास्ट रैंक। सबसे अच्छी रैंक ब्रिक्स नेशंस में किसकी है, 52 रैंक, किसकी, रशिया की। ओके, उसके बाद सेकंड अच्छी किसकी है, 84th रैंक, किसकी, ब्राजील की। उसके बाद हम सार्क नेशंस की बात करेंगे। सार्क नेशन में सबसे अच्छा कंट्री जी जिसकी अच्छी रैंक है वो है 72, तो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। इसका लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खराब है, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट आपको जानना क्या है, आपको ये जानना है 72 रैंक, मालदीव की इतनी, भूटान की इतनी, फिर इंडिया यहाँ पे आता है। मैंने बोला इंडिया का 131 है रैंक, 131 रैंक, हर जगह आपको याद लिखा है 131 रैंक। बांग्लादेश भी इंडिया के पास ही है। आप देखो ना, भूटान इंडिया से अच्छा है, मालदीव्स इंडिया से अच्छा है, चाइना इंडिया से अच्छा है, आपको श्रीलंका इंडिया से अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बांग्लादेश भी इंडिया के करीब है, नेपाल थोड़ा पीछे है, पाकिस्तान भी पीछे रैंक है, इंडिया से थोड़ा सा ख़राब है, और अफगानिस्तान लास्ट में है जिसकी सबसे ख़राब है। तो पाकिस्तान की भी ख़राब रैंकिंग है, अफगानिस्तान की भी ख़राब रैंकिंग है, नेपाल की भी ख़राब रैंकिंग है, बांग्लादेश की भी ख़राब रैंकिंग है, इंडिया की भी ठीक ठाक रैंकिंग नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी श्रीलंका की बहुत अच्छी रैंकिंग है यहाँ पे, मालदीव की भी ठीक ठाक अच्छी रैंकिंग है, भूटान की भी फिर भी इंडिया के हिसाब से ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा ना, 3 नेबरिंग कंट्रीज, चाइना ये इंडिया से आगे आगे हैं और बाकी ये पीछे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो मैंने आपको सार्क के साथ साथ, ब्रिक्स के साथ साथ ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताया कि क्या हाल है नेबरिंग कंट्रीज का। अब है दूसरा नंबर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कितने लोग खुश हैं। तो सुनिए, असल में जो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है उसका दूसरा नाम फिर बाद में क्या पड़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी, ये याद रखना। तो ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है या ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, याद रखना सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की टर्म किसने कॉइन की, 4th किंग ऑफ भूटान था जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की टर्म बता दी। उसका नाम था किंग जिग्मी सिंग्यू वांगचुक, किंग जिग्मी सिंग्यू वांगचुक। अब ये जो वांगचुक है, इन्होंने कॉइन की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये भूटान के 4th किंग थे और इन्होंने ये कॉइन की 1972 में, और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन जीडीपी। जीडीपी जो हर कंट्री निकालती है उससे बेहतर है हैप्पीनेस। देखो कितना वो कंट्री खुश है। 4 पिलर्स या 4 डायमेंशंस है जिसके ऊपर निकाला जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। अजान होने वाली है तो रुकिए अभी। तो 4 पिलर या 4 डायमेंशंस जो है वो क्या क्या है, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, गुड गवर्नेंस, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। ये 4 डायमेंशंस को देख के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का पता चलता है कि वहाँ पे इक्विटेबल और सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं, एनवायरमेंटल का क्या हाल है, गुड कितना अच्छा गवर्नेंस वहाँ पे चलता है, जो कल्चर है उनका प्रिजर्वेशन होता है और प्रमोशन होता है कि नहीं। इन सब चीज़ों से लोग खुश हो सकते हैं। ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के भूटान ने बताया था। फिर क्या हुआ 2012 में भूटान का प्राइम मिनिस्टर उन दिनों कौन था, जगमी थिनले, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल जो उन दिनों थे, बैन की मून, उन्होंने उन दिनों पे मीटिंग की और मीटिंग पे इनकरेज किया स्प्रेड ऑफ भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। कंट्रीज़ इसको अप्लाई करना चाहिए और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो भूटान का है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किए, उसके लिए
पीएम और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल इन्होंने मीटिंग की और फिर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। याद रखना, तो यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और अगर मैं बात करूं 20 मार्च को रखा गया इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें 2012 में ही होती हैं, 20 मार्च को रखा गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2012। ये मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। अब उसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हम देखेंगे। ये आपको पता ही है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्यों आया, क्योंकि भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से इंस्पायर होके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया। तो भूटान की इस जो GNH है उससे इंस्पायर होके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया। तो सुनिए, अब हम ये पढ़ते हैं। इसको पब्लिश कौन करता है इस इंडेक्स को? आपको पता है इंडेक्स होता है, रिपोर्ट में हमेशा इंडेक्स होता है, यह बात आप याद रख लें पहले। तो इस इंडेक्स में एक रिपोर्ट होगा। सुनो सुनो, सबसे पहले क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, ये पब्लिश करता है एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में होता है एक इंडेक्स, उस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और इन्होंने पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कब निकाला? आपको पता है, अभी मैंने बोला कब रिलीज हुआ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, 2012 की बात है। तो 2012 में ही इन्होंने इसको रिलीज किया। तो सुनिए, पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस जो ये रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है ऐसे, तो पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया? आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2012। फिर सेकंड वाला 2013 में, फिर थर्ड वाला 2015 में। फिर उन्होंने बोला हमने ये ब्रेक नहीं देनी है, 2014 में जो ब्रेक लग गई, हमें इसको एनुअली कंटिन्यू करना है। और सिंस 2016 इन्होंने ये बताया कि हमें एनुअल बेसिस पे निकालना पड़ेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब अगर आपको सवाल आता है क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एनुअली निकाला जाता है, आपको लिखना है हाँ, सिंस 2016 एनुअल बेसिस पे निकाला जाता है, और वो भी 20 मार्च 2020 को आपको एनुअल रिपोर्ट देखने को मिलेगा, 2020 या 2021। ठीक है, ओके। तो आपने देखा पहला, सेकंड, फिर थर्ड, फिर 2014 में ब्रेक, फिर 15, फिर 16 से एनुअली कंटिन्यू 20 मार्च को ही निकाला जाता है। क्यों 20 मार्च रखा गया? क्योंकि 20 मार्च पहले ही डिसाइड किया गया था 2012 में ही, जो मैंने आपको ऊपर बोला इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, उसी दिन बोला इन्होंने कि हम ये रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2021 मार्च 20 में जो रिपोर्ट आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली रैंक फिनलैंड की, दूसरी रैंक डेनमार्क की, तीसरी रैंक स्विट्जरलैंड की, और सबसे लास्ट रैंक जो है वो है अफगानिस्तान की। तो 149 कंट्रीज में से ये किया गया। अफगानिस्तान की रैंक यहां पे भी लास्ट है, याद रखना। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिए, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर जो है मेरे दोस्तों, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर जो है मेरे दोस्तों, फिनलैंड टॉप करता है। 4 साल कंटिन्यू फिनलैंड टॉप करता है। चलिए, ये तो ठीक है, ये कंट्रीज आपने याद रखनी है। फिनलैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको याद रखना है, पहला नंबर कम से कम इतना याद रखो। इंडिया जो है, इंडिया का 139th रैंक है आउट ऑफ 149 रैंक। तो 2020 के हिसाब से, अभी तो 2021 का रिपोर्ट आया ना मार्च 20 में, 2021 मार्च 2021 में जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से इंडिया जो है 139th रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 149। तो यहाँ पे इंडिया राइज करता है बाय 5 रैंक्स। लेकिन याद रखो 2020 में इंडिया की रैंक थी 144, 2020 में इंडिया की रैंक थी 144। अब 2021 में, या 2021 चलो नीचे बना लेते हैं, इंडिया की रैंक आई थोड़ा सा ऊपर, 1 कहाँ गया, 139, सॉरी 139, ओके 139। तो यहाँ पे इंडिया ने थोड़ा सा राइज किया हुआ है। कितने? 5 रैंक्स राइज किए हुए। ये खराब रैंक है, ये अच्छी रैंक है। फर्स्ट रैंक अच्छी होती है, लास्ट रैंक खराब होती है।
ठीक है भाई, राइज हो गया 5 रैंक से इंडिया। 2020 में इंडिया की रैंक थी 144। और लेकिन एक बात याद रखनी है, 2020 में इंडिया की जो रैंक आई ना 144, आउट ऑफ 156 कंट्रीज आई। अब जो 2021 में इंडिया की रैंक जो 139 आई ना, आउट ऑफ 149 कंट्रीज आई। यहां पे ज्यादा ही कंट्रीज थी, यहां पे कम कंट्रीज थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये 5 रैंक से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए इंडिया को, क्योंकि अब जो लड़ रहे हैं कंट्रीज इस हैप्पीनेस रिपोर्ट के रैंकिंग के लिए वो कम है। पहले ज्यादा कंट्रीज फॉर्म भरती थी या लड़, जैसे बच्चे फॉर्म भरते हैं या लड़ रहे हैं, पहले ज्यादा कंट्रीज थी जिनका निकाला जाता था, अब कम कंट्रीज है। तो अब कम कंट्रीज में थोड़ा सा रैंक अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए, अभी आपको एक बात जाननी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जो बॉडी निकालती है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सबसे बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं अपने अपने लेवल पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कंट्रीज में जाके, लेकिन सबसे बेस्ट इसके अंदर जो निकालता है उसको बोलते हैं गालप। ये गालप ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इन्होंने रिपोर्ट कैसे निकाला तो याद रख लीजिए। इन्होंने इंटरव्यू किया 2021 रिपोर्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 रेजिडेंट्स पर कंट्री, सिविलियंस जो होंगे, जो जेल में होंगे या गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स आए हैं उनसे नहीं, जो मिनिस्ट्रीज में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो नॉर्मल लोग हैं ना, उन 1000 लोगों को ढूंढा एक एक कंट्री में। फिर वो लोग 15 साल से ज़्यादा होने चाहिए या 15 साल के। फिर सर्वे क्वेश्चंस उनको कुछ पूछे अपनी ही लैंग्वेज में, जो उधर लोकल लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में, ताकि उनको समझ आए क्वेश्चन, उसमें वो सर्वे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। और याद रखना 7 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये निकाला जाता है। जीडीपी पर कैपिटा कितना है कंट्री में, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है कंट्री में, सोशल सपोर्ट कितना लोगों को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम टू लाइफ चॉइसेस कितना है, जनरोसिटी कितना है, करप्शन कितना है, लाइफ अंडर कोविड-19 किस तरह का था। तो इन 7 क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए ये निकाला जाता है। अब मैं आपको एक बात कहूंगा, लोगों से जो सवाल कहा गया ना, पहले 2 में डाटा तो अवेलेबल है, सवाल क्या पूछेंगे, इसमें डाटा अवेलेबल है, जीडीपी पर कैपिटा कितना है पता चलेगा भाई, इसमें भी डाटा अवेलेबल है। लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों को रेस्ट सर्वे क्वेश्चन पूछे जाती थी, इसमें सर्वे क्वेश्चन, 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 इनमें सर्वे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन दोनों को छोड़ के। क्योंकि पहले में तो डाटा अवेलेबल है ना, रेस्ट में सर्वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वे क्वेश्चन क्या, अरे भाई आपका सोशल सपोर्ट क्या है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपके कितने फैमिली मेंबर्स या कितने रिलेटिव्स या कितने हमसाए आपके, कितने नेबर्स आपके सपोर्ट में आते हैं, सोशल सपोर्ट कितना है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो कितने सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम टू लाइफ चॉइसेस, आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आप कितना फ्री हो अपने लाइफ चॉइसेस को डिसाइड करने में। जेनरोसिटी, आप कितना पैसा देते हो, आप कितने गरीबों की मदद करते हो, आप कितना पैसा देते हो, चैरिटी कितना करते हो। करप्शन, आपकी कंट्री में कितना करप्शन है, आप कितने, आपको किसी ने कभी मांगा था ब्राइब की नहीं, कभी रिश्वत मांगी थी किसी की नहीं। कोविड-19 की लाइफ कैसी रही आपकी, कितनी मुश्किलात आपको आई, गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं। तो ये हर कंट्री में जाके 1000 लोगों से पूछा गया इस बार 2021 में। पहले 6 ही क्राइटेरिया होते थे, अब लाइफ अंडर कोविड-19 7th क्राइटेरिया आई, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताना भाई, ये आपके लिए सवाल है, इसकी थीम क्या थी। कुछ जगह पे मुझे मिली थीम जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 की लाइफ अंडर कोविड-19 इसकी थीम है, किसी और पे कुछ ही और थीम मिली। आप देख लेना थीम, एक बार इसको देख लेना भाई, नोट ऑफ इंटीग्रेशन, इस पॉइंट को देख लेना थीम यही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, इंडियन नेबर्स, फिर मैं भूल गया इसको थोड़ा सा रिसर्च करना है, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप देख लेना। इंडियन नेबर्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनका हाल क्या है, सुनिए। चाइना 84, नेपाल की ठीक ठाक रैंक, चाइना की सबसे अच्छी रैंक है इंडिया के नेबर्स में। किस मामले में, वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में चाइना बहुत खुश है, नेपाल भी खुश है, मालदीव्स भी खुश है, बांग्लादेश भी खुश है, उसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया से खुश है, म्यांमार भी खुश है, श्रीलंका भी खुश है। फिर देखो ना, इंडिया सबसे कम खुश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। और अफगानिस्तान की हालत आपको पता है बहुत खराब है, तो अफगानिस्तान लास्ट है। लेकिन इंडिया देखो ना, सेकंड लास्ट है। यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब है, 139 रैंक, मतलब बहुत खराब है 149 में, ठीक है ना। तो इंडिया के ये नेबरिंग कंट्रीज में देखो, इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज में लास्ट, सेकंड पे है, सेकंड लास्ट पे। और एक सवाल एक जगह देखा था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को देख के अपने स्टेट के अंदर एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लाया, ये देखने के लिए कि कितने खुश है कितने नहीं है।
एमपी बनता है पहला स्टेट टू सेटअप हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। 2016 में इसने ये सेट किया था। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने किया, वो आपको याद नहीं रखना है, एमपी याद रखो, बहुत सारी कंट्रीज ने फिर बाद में किया था। ठीक है, एमपी याद रखा तो बात खत्म। अब है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सुनिए, IHDI की फुल फॉर्म ये है। इसको इंट्रोड्यूस किया यूएनडीपी ने 2010 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इसको निकालता है, लेकिन 2010 में इसको इंट्रोड्यूस पहली बार किया यूएनडीपी ने। अब ये क्या होता है? ये एचडीआई होता है। एचडीआई होता है एडजस्टेड फॉर इनइक्वालिटीज। इसमें इनइक्वालिटीज एडजस्ट की जाती है। रिच पुअर का गैप देखा जाता है कितना है, एजुकेशन में रिच और पुअर में क्या एजुकेशन का हाल है, हेल्थ कितना है रिच और पुअर में, इनकम का कितना डिफरेंस है रिच और पुअर में, इन सब को देख के निकाला जाता है इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे? सुनो, 0 से ज्यादा ही वैल्यू होता है IHDI का, लेकिन कम वैल्यू होता है HDI का। HDI का जो वैल्यू है ना, उससे कम होता है, लेकिन 0 से ज्यादा होता है। मतलब कि HDI से कम वैल्यू है, HDI को कुछ माइनस करना पड़ता है, HDI को कुछ निकालना पड़ता है। क्या? कितना इनइक्वालिटीज से प्रॉब्लम है, हेल्थ की इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में, एजुकेशन की इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में, इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है, कितना लॉस होता है इस इनइक्वालिटी से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का HDI का कितना लॉस होता है इन इनइक्वालिटीज की वजह से, उनको माइनस करो। तो ये एक्चुअली आप इस तरह भी कह सकते हो, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? परसेंटेज लॉस इन HDI ड्यू टू इनइक्वालिटीज। कितना लॉस हुआ HDI में, कितना कम हुआ HDI ड्यू टू इनइक्वालिटीज। जितना ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगे उतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, उतना ज्यादा कम वैल्यू आएगा, उतना ज्यादा जीरो की तरफ जाएगा। जितना ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगे उतना ज्यादा जीरो की तरफ जाएगा, जितना कम इनइक्वालिटीज होंगे उतना HDI की तरफ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू जो है IHDI इंडिया का वो ये है। तो आप देख लीजिए, HDI से थोड़ा कम ही वैल्यू है। HDI का आपने वैल्यू देखा था, मैंने आपको पढ़ाया HDI का वैल्यू कि नहीं? 0.6 के आसपास था HDI का वैल्यू। शायद मैंने इस लेक्चर में नहीं लिखा, वैसे हाँ ये बताया ना भाई, ये तो बताया 0.645 याद रखना, 0.6 भी याद रखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैल्यू जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने आपको बोला 0.6 से क्यों गया कम, 0.5 क्यों गया, क्योंकि इतना थोड़ा सा लॉस हुआ है ड्यू टू इनइक्वालिटीज़। 16.8% लॉस हुआ है ड्यू टू इनइक्वालिटीज़। तो ये आज हमने देखा 4, और मेरे हिसाब से और 1 या 2 लेक्चर आएंगे। अब हमें बहुत सारे और देखने हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा डीप नहीं जाना उनमें, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, बाय।